मिडिल ईस्ट में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। एक तरफ ईरान और ऑपरेशन NS-2 तेज हो चुका है, दूसरी तरफ कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि 23 साल बाद अमेरिका इराक से अपनी सेना वापस बुला रहा है। क्या यह सिर्फ एक सैन्य फैसला है या फिर ईरान की बड़ी रणनीतिक जीत? और क्या गल्फ में अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है? आइए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सबसे पहले बात करते हैं इराक की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी प्राइम मिनिस्टर अली अल जैदी के साथ बैठक के बाद कहा कि अमेरिका को इराक में बड़ी सैन्य मौजूदगी की जरूरत नहीं है। योजना के मुताबिक 30 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक इराक छोड़ देंगे। पेंटागन का कहना है कि यह फैसला 2024 यूएस इराक सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत लिया जा रहा है, जिसके अनुसार ISIS के खिलाफ अमेरिकी सैन्य मिशन समाप्त किया जाएगा। साल 2003 में अमेरिका ने दावा किया है कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसी आधार पर इराक पर हमला किया गया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी गई। 2007 तक इराक में लगभग 1,70,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। फिर 2011 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अधिकांश लड़ाकू सैनिक वापस बुला लिए गए, लेकिन 2014 में ISIS के उभार के बाद अमेरिकी सेना फिर इराक लौटी। अब लगभग 23 साल बाद अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी समाप्त करने की तैयारी में है। ईरान के लिए इसका क्या मतलब है? ईरान और इराक की लंबी सीमा है। कई वर्षों से तेहरान आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका इराक के जरिए ईरान के खिलाफ गतिविधियों को समर्थन देता है। ऐसे में इराक से अमेरिकी सेना की वापसी को कई विश्लेषक ईरान की रणनीतिक सफलता के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वह इराक के साथ इकोनॉमी और एनर्जी पार्टनरशिप जारी रखेगा। अमेरिकन फोर्सेस मुख्य रूप से अरबिल एयरबेस और हरीर एयरबेस में तैनात हैं, जो इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा बगदाद में यूएस एम्बेसी के आसपास भी सीमित सैन्य मौजूदगी है। अल असद एयरबेस पहले ही इराकी सिक्योरिटी फोर्स को सौंपा जा चुका है। अब बाकी सैनिकों की वापसी भी तय समय के भीतर पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं गल्फ रीजन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने UAE से जुड़े 2 ऑयल टैंकर पर क्रूज मिसाइल अटैक किया है। यह हमला स्टेट ऑफ हार्मुज के पास हुआ है। इसके बाद फौजराह पोर्ट पर समुद्री गतिविधि पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोर्ट ऑपरेशन लगभग ठप हो गए हैं और ऑयल सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सभी स्रोतों से अभी नहीं हुई है। मरीन ट्रैफिक डाटा के अनुसार भी जहाजों की आवाजाही सामान्य से काफी कम बताई जा रही है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि IRGC एरोस्पेस फोर्स ने अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागने का वीडियो जारी किया है। ईरान पहले ही अपनी रैपिड रिएक्शन ग्राउंड फोर्स को संवेदनशील इलाकों में तैनात कर चुका है। ईरान का कहना है कि यदि अमेरिका किसी भी प्रकार का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो उसका जवाब जमीन पर भी दिया जाएगा। यानी अब केवल मिसाइल वार ही नहीं बल्कि ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट की आशंका भी बनी हुई है। अब बात उस जगह की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, खर्क आइलैंड। यहीं से ईरान के लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट होते हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खर्क आइलैंड को लेकर टिप्पणी की और कहा कि यदि ईरान और कमजोर होता है तो अमेरिका वहां कार्रवाई पर विचार कर सकता है। हालांकि इस तरह के बयानों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तरीके से सामने आई है। अगर खर्क आइलैंड पर कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट पर पड़ सकता है। ईरानी आर्मी ने दावा किया है कि अमेरिका ने बमपुर मिलिट्री बेस पर मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले में 7 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। ईरान ने साफ कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका का खर्च और नुकसान 80 से 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि पेंटागन की सार्वजनिक जानकारी इससे अलग आंकड़े पेश करती है। युद्ध की वास्तविक लागत को लेकर अभी भी अलग अलग दावे
सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ इराक से अमेरिका की 23 साल पुरानी सन्न मौजूदगी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट, ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीति आगे बढ़ती है या फिर संघर्ष और बड़ा रूप लेता है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।